नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह, आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नई नई वीडियो आपके सामने लाता हूं, जिससे कि हमारे किसान भाई जो है कुछ आगे बढ़ें, कुछ नया करें, कुछ अधिक पैसा कमाएं। तो आज इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं जो है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ। ये लगभग कप्तानगंज है एक जगह, वहाँ से 3-4 किलोमीटर थोड़ा सा दूर है। फार्म हाउस है, हमारे एक किसान हैं, तो उनसे मैं मिलाऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग मशरूम की खेती करते हैं और बहुत अच्छा फ़ायदा ये दे के जाती है। आप लोग इसका जो बोलते हैं कि एक सिस्टमेटिक ढंग से कि कैसे इसको किया जाता है, कैसा क्या इसका तरीका है, अगर जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तो इस खेती को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के लिए मैं आज आपसे मिलवाऊंगा जो इसके संचालक हैं, जो इसको देखते हैं, जो इसका पूरा रख रखाव करते हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और अगर नुकसान क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है किसान भाइयों, अगर आपको नुकसान का पता चल गया तो आपको फ़ायदा आप अपने आप मिल जाने वाला है। क्यों? आप उस नुकसान को बचाने के लिए पूरे तरीके अपनाएंगे। तो आज मैं इसी के लिए आपको यहाँ इतनी दूर लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा मशरूम उगाते हैं। मैं पिछली साल भी मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा मशरूम इनका फार्म एक आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो वहाँ थोड़ा दूर पड़ेगा मेरे को, इसलिए मैं यहीं पर लेके आया हूँ। इन्होंने नया शुरुआत किया है, किसान को नया कैसे शुरुआत करना चाहिए ये ज़रूरी है। चलिए मैं आपको भी मिलाता हूं इसके जो हमारे संचालक हैं अजय कुमार जी से। किसान भाइयों, मैं आपको परिचय कराता हूं, हमारे जो अजय कुमार जी हैं, जो इसके संचालक हैं इस फार्म हाउस के, और आपको ये पूरा बताएंगे कि कैसे आप इसका जो ये हमारा कंपोस्ट तैयार किया जाता है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, तो आपके द्वारा मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने पूरा बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ है। तो नमस्कार अजय कुमार जी, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए पहले तो। ठीक, हमारा नाम अजय सरोज है, ग्राम बालपुर चकिया, जिला आजमगढ़, तहसील लालगंज, पोस्ट सराय पलटू के रहने वाले निवासी हम हैं। हम मशरूम की फार्मिंग करते हैं अतुल जी के पास, फार्मर हैं। और बाकी जो सब कुछ देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये कंपोस्ट बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नहीं सर, मैं आपकी बात काटूंगा अजय जी। इसका आप शुरू से सर बताइए कि जैसे कि आपकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है कि आप कैसे बनाते हैं, मैंने पूरा तैयार किया है, मैं उसको डालूंगा, लेकिन आप अपने मुंह से ये बताइए सर कि इसको कैसे कैसे हम तैयार करते हैं। ठीक जी, पहले तो हमारा 22 बाई 50 का जो फार्म रहेगा, जिसके अंदर हम कंपोस्ट ले जाएंगे, ठीक है जी। अब कंपोस्ट बनाने के लिए 50 कुंटल सूखा भूसा रहेगा हमारा जी, जिसे हम 24 घंटा पहले भिगोएंगे जी। उसको भिगोने के बाद और 24 घंटा हो जाने के बाद फिर इसके बाद चिकन बीट डालेंगे 1.5 टाली हम जी। फिर उसमें जो पोटास रहेगा एक बोरी। सर एक मिनट, 22 बाई 50 जो आपने वो बनाया हुआ है जहाँ पे कि आप इसको पैदा करेंगे, 22 फीट बाई 50 फीट, हाँ। उसके लिए आप ये इतना बता रहे हैं, हाँ। कि ये 50 कुंटल भूसा, 1.5 ट्राली बीट, हाँ। सर उसके बाद सर उसके बाद 1 बोरा पोटास रहेगा आपका, 2 बोरा यूरिया रहेगा, 1 बोरा एल्युमिनियम सल्फेक्स, 1 बोरा सुपर फास्ट, 2.5 कुंटल चोकर जी, 8 बोरा जिप्सम जी, और जैसे कि मतलब 2 किलो आप अपना फ्यूराडान रहेगा जी। फ्यूराडान किस लिए डालते हैं सर? वो जो छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं उनको मारने के लिए। अच्छा, बैक्टीरिया लेस हो जाना चाहिए ये। हाँ जी, इसमें कुछ नहीं रहना चाहिए, बैक्टीरिया भी नहीं रहना चाहिए, और तो इसमें मतलब जैसे कोई गैस भी नहीं रहना चाहिए। अमोनिया गैस बनती है इसमें, सब पदार्थ डालने के बाद जब गर्म होता है तो अमोनिया गैस बनती है। तो इसको कैसे खत्म करते हैं आप? जब कंपोस्ट हमारा तैयार हो जाता है तो उसको मतलब जो ढेरी बनी है अभी यहाँ पे, इसमें से हम 4 करेंगे इसको, मतलब 1 में से 2 होगी और उसमें से भी 2 होगी, मतलब 4 हो गई। इसकी हाइट कम करने के बाद तो धीरे धीरे अमोनिया रिलीज होती चली जाएगी जी। मतलब इसको आप पलटी करते जाएंगे? हाँ, पलटी करते रहेंगे। तो ये कितने दिन बाद आप इसका पलटी करते हैं? पहले तो स्टार्टिंग में जब हम बनाएंगे तो 5 दिन बाद इसको पलटी करेंगे, फिर 1 दिन गैप करके और दूसरे दिन इसको डेली कटिंग करेंगे, बीच में 1 दिन का गैप रहेगा जी। इसको 9 कटिंग हम करेंगे। 9 कटिंग करेंगे। तो कितना समय लग जाता है इसको कंप्लीट कंपोस्ट तैयार होने के लिए? 27 से 28 दिन में आपका कंप्लीट तैयार। चलिए, ये कंपोस्ट आपने तैयार कर लिया, वहाँ पे आपने चाहे पॉलीथीन में या बेड बना करके आपने, जैसा कि वीडियो में दिखाया हुआ है, बेड भी बना हुआ है, पॉलीथीन भी है, तो उस पे डाल दिया आपने। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद जब डाल देंगे तो 15 दिन जो पेपर स्पॉन्ज डालेंगे उसके अंदर मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद 15 दिन पेपर लगा के उसके ऊपर पानी, मतलब वहाँ बेड पे डालने से पहले आप इसमें स्पॉन्ज मिला देंगे? ना, अंदर ले जाके हम लोग मिलाते हैं, वहाँ जा करके आपने मिलाना है। 1 दिन मतलब अपने कंपोस्ट को रेस्ट दे देंगे कि मतलब जो भी गैस हो इसके अंदर वो सब रिलीज हो जाए, निकल जाए, अपना फार्म सही जी 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 जी।
जी, क्योंकि ये फंगस बेस्ड कल्चर है पूरा, तो इसमें यह है फंगस का बहुत ध्यान देना है, नुकसान हो भी सकता है, नुकसान हो सकता है। जी। तो चलिए ठीक है सर, आपने बीज डाल दिया, बीज डालने के बाद फिर क्या करेंगे उसमें? बीज डालने के बाद पेपर लगाएंगे हम, पेपर लगाने के बाद उसको 15 दिन पानी मारेंगे, हल्का स्प्रे करेंगे पानी का। 15 दिन तक बराबर उस पे पानी डालते जाएंगे, मतलब सुबह शाम? हाँ, सुबह शाम, मतलब पेपर अपना गीला रहना चाहिए बस। जी, पेपर गीला रहेगा। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेंगे सर 15 दिन बाद? 15 दिन बाद जब अपना जो स्पॉन रहेगा, जब चारों तरफ कवर कर लेगा, हाँ। उसको पेपर निकाल देंगे, हाँ। हल्का हल्का ऊपर से रफलिंग कर देंगे, जी। फिर प्लेन करके, जी। फिर इसके बाद जो केसिंग मिट्टी गोबर, रफलिंग का मतलब क्या है कि हल्का हल्का जो है खुरचेंगे? हाँ, बस हल्का हल्का, जी, हल्का सा हल्का खुरच के उसको, फिर इसके बाद केसिंग मिट्टी हमारी जो गोबर की खाद होती है। हाँ सर, केसिंग मिट्टी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे तैयार की जाती है और कैसे क्या है? क्योंकि केसिंग मिट्टी बोलना आसान है, लेकिन उसको किसान के लिए ये संभव नहीं है कि वो केसिंग क्या है, तो केसिंग के बारे में बताइए सर। केसिंग मिट्टी जैसे हम कैसे तैयार करते हैं, पुराना गोबर की खाद होती है, उसे लाते हैं और उसको फैला के उसमें पानी डाल के, जो उसका मतलब जितना भी कचरा रहता है, पानी इतना डालते हैं कि पानी मतलब बाहर तक निकल जाए उसका। इसका मतलब उसके जो तत्व हैं वो सारे बाहर चले जाएं, मतलब न्यूट्रल खाद चाहिए आपको, बस। कोई एक्टिव नहीं खाद चाहिए। किसान भाई इस चीज का ध्यान दीजिए कि जो आप केसिंग मिट्टी में जो आप केसिंग डालेंगे, पैक उसके ऊपर कवर करेंगे, तो उसमें खाद जो पड़ेगी वो बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए, उसमें कोई पावर नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। सर चलिए ठीक है, केसिंग डाल दिए, तो केसिंग के बाद फिर कितना इंच डालेंगे उसको? केसिंग तो हम 1.5 इंच पहले डालेंगे। 1.5 इंच डालेंगे पहले? जी, पहली लेयर हमारी 1.5 इंच रहेगी जी। 1.5 इंच डालने के बाद फिर 5 से 6 दिन बाद जब वो अपना कैल्शियम ऊपर आने लगेगा हल्का हल्का, मतलब मशरूम थोड़ा सा दिखने लगेगा? मशरूम नहीं दिखेगा, पहले तो फंगस टाइप रहेगा वो, मतलब कैल्शियम जिसे बोलते हैं, जाला टाइप रहेगा वो आएगा ऊपर। उसके बाद फिर एक बार उसको कवर करेंगे, फिर डालेंगे केसिंग मिट्टी, फिर डालेंगे उसके ऊपर, कवर करेंगे हल्का एक बार। फिर जब पूरी तरह से अपने बेड पे पूरा कवर कर लेगा हमारा, तब इसके बाद हम उसको अपने फार्म को ठंडा करेंगे। उसको ठंडा करने के बाद फिर तो ठंडा मैं समझा नहीं कि ठंडा करेंगे तो ठंडा कैसे करेंगे? फ्रेश हवा देंगे उसे फार्म। अच्छा, फ्रेश हवा तब देंगे? हाँ। तो क्या उससे पहले वो पूरा पैक रहेगा कंप्लीट? हाँ, पूरा पैक रहेगा कंप्लीट, मतलब नो हवा जाना नहीं, आना नहीं ना। उसका टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा हमको टेम्परेचर पे ध्यान देना, टेम्परेचर और पानी, और फार्म को मतलब पूरा अच्छे तरीके से कोई गैस ना उसके अंदर बने बस। जी। मतलब जब फार्म के अंदर अब जाए तो आपको घुटन महसूस ना हो फार्म के अंदर घुसते। मतलब अगर आपको अंदर जाना है तो महसूस होना चाहिए कि हम यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश हैं, यहाँ घुटन है। तो जब बंद किए हुए तब की बात है या खुला रहे तब की बात है? तब की बात है। बंद मतलब जब फार्म आपका बंद रहेगा, चारों तरफ से प्लास्टिक से हम कवर कर देंगे उसको, क्योंकि टेम्परेचर जब ठंड हल्का हल्का पड़ने लगती, टेम्परेचर उसमें सही तरीके से बनता नहीं है। जब सही तरीके से टेम्परेचर नहीं बनेगा तो आपका स्पन सही नहीं चलेगा, मशरूम पहले निकल जाएगा। तो फिर टेम्परेचर के लिए, जैसे आप अभी बना रहे हैं, तो टेम्परेचर के लिए आप क्या करते हैं फिर यहाँ मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? सीजनल में तो हम लोग यही करते हैं, मतलब चारों तरफ से प्लास्टिक मार देते हैं, ब्लैक वाली जो प्लास्टिक होती है बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं, कवर कर देते हैं, तो मेंटेन हो जाता है, थोड़ी सी धूप लगने के बाद में मेंटेन हो जाती है। एक बार अगर टेम्परेचर बन जाता है तो हम लोग जितना भी चाहते हैं टेम्परेचर बनाने के लिए उतना बन जाता है, आसानी से हो जाता है काम। जी, मतलब कुल मिला के कि अगर हवा नहीं जाएगी तो अगर ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तो उसको रोक लेंगे हवा, और नहीं तो हवा खुला छोड़ देंगे तो अपना जो है टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी आपको मैं ले चलता हूं सर जहाँ पे आपने इसको लगाना है, तो फिर वहां से आपसे कुछ क्वेश्चन। अजय जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपने ये 22 बाई 50 का एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, तो इसमें फिर आप ऊपर से पॉलीथीन से इसको कवर करेंगे? जी। तो कवर करने के बाद इसमें क्या सिस्टम बनेगा सर, थोड़ा सा आप बताइए, कितना बनेगा, कितना उत्पादन इसमें मिलेगा? इसमें हम 12 सेल्फ बनाएंगे जी। एक ठो नीचे वाला आपका हो गया, एक ठो ये हो गया, और तीसरा ये चौथा आपका सेल्फ हो गया बस। मतलब 4 सेल्फ हो गया। 4 सेल्फ। और ये लंबा पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ 50 फीट कंप्लीट रहेगा? 50 रहेगा कंप्लीट। जी। जैसे कि आप, मैं देख रहा हूँ ये बल्ली लगी हुई है, ये वाली, तो ये लगी, तो इसके ऊपर एक आप पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा एक ट्रे बनाएंगे कंप्लीट जी। तो ट्रे बनने के बाद में एक ट्रे में आपका जो चारों सेल्फ में कितना मतलब पैदावार आएगा एक ट्रे में? एक में डेली आपका 30 से 40 किलो तक आ सकता है। जैसे फ्लेश के ऊपर है, कुंटल तक भी जाएगा। मतलब हम पूरा सीजनल का एवरेज निकालते हैं, और 50 कुंटल भूसे में आपका 50 कुंटल भूसे में आपका 2.5 टन माल निकलेगा। टोटल कंप्लीट जो है 2.5 टन, मतलब 25 कुंटल जो है माल जो है निकल जाएगा जी।
तो 25 कुंटल किसान भाइयों आप समझ सकते हैं कि अगर 22 बाई 50 का हम बनाते हैं तो इसमें पहली बात तो खर्च बताइए सर कितना आ रहा है कंप्लीट? खर्च हमारा टोटल खर्च इसमें 1.5 लाख रुपये तक आएगा पूरा। 1.5 लाख रुपए 22 बाई 50 के झोपड़ी बनाने में आपका लग जाएगा। तो जिसपे कि आपको 2.5 टन की पैदावार होगी। तो इसका रेट क्या मिल जाता है आपको? रेट तो देखो मतलब मार्केट के ऊपर रहता है, 150 भी तक जाता है, 100 का भी आता है, 190 भी आता है। तो कहने का मतलब अगर हम 100 का एवरेज लेके चलें 100 रुपए केजी, तो मैं समझ रहा हूँ कि लगभग ये तो काफ़ी पैसा जाता है। लगभग हम समझ रहे हैं 25 लाख के लमसम जाता है ये। जी 25 नहीं 2.5 के जाएगा, 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख मतलब 100 रुपए केजी है ना सर? तो कितना हुआ 10,000 रुपये टन की क्विंटल हो जाएगा ना? तो 2.5 लाख रुपए। तो सर ये बताइए जैसे कि आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए लागत लग जाएगी, 2.5 लाख रुपए आपकी इनकम होगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से आपने बनाया हुआ है तो इसमें लोग बताते हैं कि आप 50,000 खर्चा कीजिए। मैंने कई वीडियो देखी हैं कई लोगों की, इसीलिए मैं थोड़ा सा उस पर अटक गया कि जो उनके कहने के अनुसार तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो आपके अनुसार सर आप बता रहे हैं कि 2.5 टन ही इसमें माल निकलेगा, तो बहुत एवरेज तो नहीं देके जा रहा सर ये? नहीं है, बढ़ भी सकता है। वो ग्रोवर के ऊपर मेंटेन करने के ऊपर होता है, मतलब वो अपना फार्म किस हिसाब से मेंटेन कर रहा है वो। तो इसका मतलब आपने जो मुझे आंकड़ा बताया है ये 2.5 टन जो है ये मिनिमम है? मिनिमम लमसम में हम लोग मतलब खराब से खराब अगर फार्म किसी का चले तो इतना निकलना ही चाहिए, मतलब इससे कम नहीं निकलेगा। कहने का मतलब ये आपने बिल्कुल मिनिमम बता रखा है। तो आप जिस हिसाब से कह रहे हैं अगर इसका रेट अच्छा निकल गया तो ये फिर लगभग 5 से 7 के लाख के बीच में भी जाएगा। सही कह रहे हैं? जी। तो किसान भाइयों जैसा कि मैंने पूरा निचोड़ आपको बताया कि आप लोग कितना पैसा खर्च करते हो, कितना पैसा इसमें फ़ायदा मिलता है, तो इसको सोचिएगा और करिएगा, लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग के आप इसका नहीं करिएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। और सिस्टम पे अगर आपको सीखना है तो आप यहाँ आकर के 1 दिन में 2 दिन में रह करके आप सीख सकते हैं। इसके लिए हमारे अजय जी और हमारे मित्र हैं अतुल जी, वो आपको पूरा मदद करेंगे। तो इसलिए किसान भाइयों अगर आपको जो करना है तो सीख के करिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर करने से हम सारे किसानों को ये वीडियो मिल जानी चाहिए। और मेरा मकसद ये है कि जितने भी किसान हैं उनको सही जानकारी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि मैं बता दूं 1.5 लाख रुपए लगा के 50 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ। देखिए 50 लाख कमाना आसान है, लेकिन आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में आप इतना इनकम की आशा कम करके रखिएगा। चलिए किसान भाइयों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। जय जवान जय किसान।